हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड करना है 64 की पावर, 64 का पावर 1/2। तो इसमें हम 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन 64 का करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 32, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 16, 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 64 बराबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रही है। 1 2 3 4 5 6, इसको आप लिख पाएंगे 2 की पावर 6। बट हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है 64 की पावर 1/2। तो 64 को हम लिखेंगे 2 की पावर 6 और उसका पावर 1/2। अब आप लोगों ने, आपको पता होगा कि a की पावर m और उसका पावर n। तो पावर का पावर जो होता है हम उसको a की पावर m इंटू n करेंगे। बेसिकली ये होगा a की पावर mn। ये लॉजिक लगाएंगे हम इसमें। तो 2 की पावर 6 इंटू 1/2, 2 3 जा 6 कैंसिल आउट होगा। सो इट विल बिकम 2 की पावर 3, देन 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो इस तरीके से हम 64 की पावर 1/2 को लिखेंगे 8। और आप इसको 64 की पावर 1/2 निकालना है। आप 64 को डायरेक्ट 8 इंटू 8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि पावर 1/2 है तो हमें पावर 2 बनाना है। तो 8 की पावर 2 और उसकी पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 8 की पावर 1 यानी कि 8। बट जो नॉर्मल मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पावर 1/2 था, इसलिए हम ये कर पाए। लेट सपोज दैट अगर 64 की पावर 1/3 होता तो हम 8 इंटू 8 नहीं लिख पाते। बट इस तरीके से, जैसे 2 की पावर 6 अगर हमें फाइंड आउट करना होता 64 की पावर 1/3, तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना होता, क्योंकि 64 जो है उसको हम लिखेंगे 2 की पावर 6 और फिर हम लिखेंगे 1/3। अब जो है पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 जो है 2 इंटू 2 4 होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप किसी इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीके से कर पाएंगे। अगेन क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें करना है 32 की पावर 1/5। तो हम 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 32 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 32 को आप लिखेंगे 1 2 3 4 5, 2 जो है 5 बार गुना करेंगे, 1 2 3 4 5, तो 2। तो 32 को आप लिख पाएंगे 2 की पावर 5। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है 32 की पावर 1/5। 32 को आप लिखेंगे 2 की पावर 5 और फिर उसका पावर 1/5। 5 से 5 कैंसिल आउट होगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2। तो आंसर विल बी 2। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। सो 125 का हमें यहाँ भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 5 से डिवाइड करेंगे 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो 125 को लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार गुना हो रहा है तो 5 की पावर 3। बट हमें निकालना है 125 की पावर 1/3। 125 125 को आप लिखेंगे 5 की पावर 3 और फिर उसका पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 की पावर 1 यानी कि 5। तो 125 की पावर 1/3 इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 की पावर 3/2। 9 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो 9 जो है आपका आएगा 3 इंटू 3। 9 3 इंटू 3 यानी कि 9 इज इक्वल टू 3 की पावर 2। अब यहाँ पे जो 9 है इसकी जगह हम लिख देंगे 3 की पावर 2 और पावर में है 3/2। अब पावर का पावर है तो आप क्या करेंगे, पावर के पावर को गुना कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 यानी कि 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। उसके बाद जो सेकेंड क्वेश्चन है 32 की पावर 2/5। अगेन से हम लोग क्या करेंगे, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से भाग करेंगे 16 आएगा, 2 से भाग करेंगे 8, फिर 2 से भाग करेंगे 4, 2 से 2 और 2 से फिर 1। फिर 32 को आप ये कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, तो 5 बार आप 2 को लिखेंगे, 1 2 3 4 5। अब 2 को आप 5 बार गुना कर रहे हैं तो आप लिखेंगे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। नाउ हमें निकालना है 32 की पावर 2/5। 32 की जगह हम लिख देंगे
2 की पावर 5 और उसका पावर जो है 2/5। अभी हम लोगों ने बताया था a की पावर m और फिर उसका पावर n, तो पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और बेसिकली ये a की पावर mn के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे 2 की पावर लिखेंगे 5 इंटू 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, 2 की पावर 2, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 होगा। नाउ 16 की पावर अब हमें निकालना है 16 की पावर 3/4। 16 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 16 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 की पावर 4। अब सिर्फ हमें करना है स्टूडेंट 16 की जगह लिख देना है 2 की पावर 4 और उसका पावर 3/4। अब पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 यानी कि 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4, 125 पावर -1/3। वी हैव टू डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 125। 5 से डिवाइड करेंगे 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो बेसिकली 125 बराबर लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, इट मीन्स 5 की पावर 3। अब यहाँ पे बट हमें तो निकालना है 125 की पावर -1/3। तो आप 125 की जगह आपका लिखेंगे, आप लिखेंगे 5 की पावर 3 और उसकी पावर -1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 की पावर -1। अब एक रूल है एक्सपोनेंट का, अगर आपका पावर माइनस है, अगर आपका ये माइनस है और उसे प्लस बनाना है तो बेस को आपको उल्टा करना होगा। a मीन्स 1/a, सॉरी a मीन्स a/1। अगर हम कहीं a लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा a/1, तो उसको रिवर्स करेंगे तो क्या होगा 1/a, तो पावर प्लस हो जाएगा। 1 की पावर कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आप लिखेंगे 1/a की पावर m। सिमिलरली 5 की पावर -1 को लिखेंगे 1/5 की पावर 1। 5 की पावर 1 हमेशा 5 ही होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन है आपका 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब यहाँ पे आपको देखना होगा बेस सेम है, यहाँ पे हमारा जो 2 है, एक बार इसको देखिए, अगर हम लिखते हैं a की पावर m तो इसे हम बोलते हैं बेस, और ये जो है ये आपका एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट का लॉ होता है कि अगर हम a की पावर m और a की पावर n को गुना करेंगे तो यहाँ पे बेस सेम है, और अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर को हम लोग प्लस कर देते हैं। अगर आपका बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस कर देंगे। यहाँ भी देखिए बीच में मल्टीप्लिकेशन है, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5। तो बेस सेम है तो हम बेस को 2 ही लिखेंगे और जो पावर है 2/3 और 1/5 उसको जोड़ेंगे। तो 2 की पावर 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। तो ये बेसिकली हो 2 की पावर 13/15। दिस विल बी योर आंसर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 2, 1/3 की पावर 3 और फिर उसके पावर 7। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन हो a/b और उसका पावर m, और अगर हमें अलग अलग करना हो तो आप लिख सकते हैं a की पावर m/b की पावर m। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग करेंगे, तो लिखेंगे 1 की पावर 7 और 3 की पावर 3 ऑलरेडी है और उसका पावर 7। 1 की पावर कुछ भी होगा तो हमेशा 1 ही होगा, और अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि पावर का पावर तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली ये होगा 1/3 की पावर 21। अगर हम इसको ऊपर ले जाना चाहेंगे तो इट विल बिकम 3 की पावर -21। नाउ जो थर्ड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की पावर 1/2 बटा 11 की पावर 1/4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11 की पावर 1/2 भाग 11 की पावर 1/4। बेसिकली ये जो है डिवाइड होता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारा बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर को प्लस करते हैं, बट अगर बीच में डिवीजन होगा तो पावर माइनस करेंगे। तो इट विल बिकम 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, फिर 11 की पावर 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 2 जा 4, 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 की पावर 1/4। तो ये आपका आंसर होगा 11 की पावर 1/4।
फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली यहाँ पे पावर सेम है और बेस डिफरेंट है और बीच में मल्टीप्लाई है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पावर को बेस को गुना कर देंगे, पावर 1/2 ही रहेगा, पावर सेम है तो इट विल बिकम 56 और उसका पावर 1/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 प्रीवियस वीडियो में छूट गया था ड्यू टू द लेंथ इशू, तो इस वीडियो में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो ये जो चारों फ्रैक्शन दिया हुआ है हमें, उसमें जो डिनोमिनेटर है उसको हमें रेशनलाइज करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 1/√7। जब भी आपको रेशनलाइज करना होगा, तो 1/√7 को हमें रेशनलाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे √7 है तो √7 से मल्टीप्लाई और √7 से डिवाइड करेंगे। 1 को √7 से करेंगे तो √7 होगा और √7 इंटू √7 यानी कि √7 का होल स्क्वायर। तो जब भी हम इस तरीके से अंडर के ही नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये रूट हट जाएगा, तो √7/7 दिस विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था ये रूट से हट गया, यानी कि ये रेशनलाइज हो गया। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे 1/√7 माइनस √6। अब यहाँ पे जो है √7 माइनस √6 है, तो हमें इसका जो कॉन्जुगेट है, यानी कि इसका जो कॉन्जुगेट यानी कि √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई और √7 प्लस √6 से डिवाइड करना होगा। क्यों करेंगे हम ऐसा, ताकि नीचे जो है a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, तो नीचे से √ हट जाएगा, तो ऊपर करेंगे 1 इंटू √7 प्लस √6। अब आप इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो क्या बनेगा, ये हमें पता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो a² यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि √6 का स्क्वायर। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √7 प्लस √6 ही रहेगा। नीचे जो है √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6, 7 माइनस 6 1 होगा, 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये √7 प्लस √6 होगा। नाउ जो मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 3, 1/√5 प्लस √2। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 माइनस √2 बटा √5 माइनस √2, यानी कि √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई और फिर √5 माइनस √2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे माइनस था इसलिए हमने प्लस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, यहाँ प्लस है इसलिए हमें माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। फिर ऊपर 1 से इसको गुना करेंगे तो ये √5 माइनस √2 ही रहेगा। इसकी तरह ही सिमिलरली आप √5 को a मान लीजिए और √2 को b मान लीजिए, तो फिर से क्या बनेगा, a प्लस b इंटू a माइनस b, a² माइनस b², यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर 5 होगा, √2 का स्क्वायर 2 होगा, तो आंसर हो जाएगा √5 माइनस √2 बटा √3। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 1/√7 माइनस 2। यहाँ पे माइनस है तो हमें √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई और √7 प्लस 2 से डिवाइड करना होगा। 1 से गुना करेंगे तो ये √7 प्लस 2 ही रहेगा। इसमें भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे a b, यानी कि a माइनस बी और फिर ये a प्लस बी, तो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b² √7 का स्क्वायर माइनस b यानी कि 2 का स्क्वायर। ऊपर में आपका √7 प्लस 2 ही रहेगा, नीचे √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर विल बी √7 प्लस 2/3। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.3 का एक क्वेश्चन और छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 9, उसको हम लोग अभी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें बताना है कि जो नंबर दिया गया है यहाँ पे वो रेशनल है या इरेशनल है। तो पहला है √23। फर्स्ट क्वेश्चन इज √23। तो हमें इसका पहले डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होगा। वैसे अंडर रूट में जो है ये 23 इज अ प्राइम नंबर और अंडर रूट में जो प्राइम नंबर होगा वो इरेशनल नंबर होता है। बट अगर हम इसका बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 4 4 द 16
4 और 4 को प्लस करेंगे 8 आएगा, माइनस करेंगे यहाँ पे 7, पॉइंट लगाएंगे तो 00, फिर हम 8 9 जा 8 7 जा 8 7 जा करेंगे यहाँ पे, 8 8 जा ज़्यादा हो जाएगा, 8 7 यानी कि 87 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 4 7 8 जा 56 और 4 60, तो यहाँ पे 4 7, यहाँ भी 7 और यहाँ पे लिखेंगे 609। उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे, इट विल बिकम 91, पॉइंट है तो 00 देगा और ये 7 7 14 819। फिर हमें 94 इसके आगे हमें लिखना होगा, 9 6 9 8 72, 9 9 81। अगर हम यहाँ पे 9 लिखते हैं तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, 8 9 4 36 और 8 44 4, 9 9 81 और 4 9 9 81 और 4 85। यहाँ पे हमें 9 लिखना होगा, यहाँ भी हमें 9 लिखना होगा, यहाँ भी 9 लिखेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करके 8541 माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया तो 9, फिर 9 में से 4 गया 5 और 10 में से 5 गया तो 5, 00 यहाँ पे 9 और 9 859। फिर 9 6 जा 54, 9 6 जा 9 5 8 के आगे अगर हम 6 लिखते हैं तो 6 6 जा 36, 3 6 8 जा 48 और 3 51, 6 5 जा 30 और 5 35, 6 9 जा 54 और 3 57। 6 नहीं आएगा तो हम यहाँ पे 5 लिखना होगा। तो जब आप इसको ऐसे ही डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे √23 का, जैसे कि यहाँ पे 4.795 आया है, बट ये कभी ख़त्म नहीं होगा और ना ही अपने आप को रिपीट करेगा। तो ये जो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन जो ना तो कभी ख़त्म हो और ना ही अपने आप को रिपीट करे, उसको आपको पता है हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन will always be irrational. So √23 will be irrational number. Now moving forward to question number 2. Question number 2, √225. √225 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हमें पता है कि 15 का जो स्क्वायर है वो होता है √25। तो ये जो स्क्वायर है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। √225 इज इक्वल टू 15 को आप लिख सकते हैं 15/1। तो ये जो है ये P/Q के रूप में लिखा है, और ऐसा नंबर जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ P और Q यानी कि 15 और 1 दोनों ही इंटीजर है और Q 0 नहीं है, तो ऐसे नंबर को हमें बोलना होगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। थर्ड वन इज 0.3796। ये देखने से ही आपके सामने लिखा हुआ है, ये डिजिट डॉट डॉट आगे नहीं लगा है, मतलब कि ये ख़त्म हो गया। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन को जो ख़त्म हो जाता है उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को इजीली P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसीलिए ये जो 0.3796 है ये रेशनल नंबर होगा। फोर्थ क्वेश्चन इज 7.478478। ये डॉट डॉट लगा है, मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये है नॉन टर्मिनेटिंग। बट आप देख पाएंगे 478 का जो ब्लॉक है, ये 3 डिजिट का जो ब्लॉक है, ये अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो एक्चुअल जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। रिपीटिंग को कभी कभी रैकरिंग भी बोला जाता है। तो दिस डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रैकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और ये हमेशा रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर। नाउ फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है 1.10 100 100 एक तो ये डॉट डॉट लगा है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म नहीं हो रहा है। तो अगेन से हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और आप देख पाएंगे यहाँ पे 10 है, लेकिन ये 100 है, ये 1000 है, मतलब ये इसमें कोई भी डिजिट, कोई भी फिक्स पैटर्न ऑफ डिजिट अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है। दैट्स वाई दिस डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग and non-recurring decimal expansion।
एंड दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन जिसको हम p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, इसलिए इसे हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स दिस इज इट। एक्सरसाइज 1.3 का ये क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने कर लिया और हम लोगों ने चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।